हम सीधे आपको इस वक्त गुरदासपुर लिए चलते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सेना ने अब अपना मोर्चा संभाला है। सेना पहुंच चुकी है गुरदासपुर। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सेना को भेजा गया था और अब जो आतंकवादी थाने में मौजूद हैं, जिन्होंने बंधक बनाया हुआ है पुलिस वालों के परिजनों को, उन्हें छुड़ाया जाएगा। और पुलिस पहले से वहां पर मौजूद थी, लेकिन अब सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना पहुंच चुकी है। सेना हालांकि पहले से पहुंच चुकी थी वहां पर, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सेना एकदम से अलर्ट है। सेना के जवान रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। थाने को चारों तरफ से घेरा गया है। पुलिस वहां पर पहले से मौजूद थी, लेकिन पुलिस वालों को अब पीछे करके सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीर हम सेना की दिखा रहे हैं जो कि गुरदासपुर में दीनानगर थाने के बाहर मौजूद हैं। सेना के जवान सरकारी बस पर एक हमला किया था और हमला करने के बाद ये लोग चले गए थे सीधे के सीधे थाने में। थाने में इन लोगों ने पुलिस वालों पर हमला किया था। 4 पुलिस वाले जख्मी हुए थे और उसके बाद अब जो खबर आ रही है वो पुलिस वालों के परिजनों को बंधक बनाने की खबर आ रही है। लेकिन नज़र लगातार इस खबर पर गृह मंत्रालय की बनी हुई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से बातचीत की है, लेकिन जो गंभीर खबर है इस वक्त वो कि थाने में मौजूद पुलिस वालों के घर वालों को इन आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है। इस बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है कि कितने लोगों को बंधक बनाया गया है, परिवार के वो कौन से लोग हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है, कितने परिवारों को बंधक बनाया गया है। लेकिन हाँ, खबर इस तरह की ज़रूर आ रही है कि थाने में परिजनों को बंधक बनाया गया है और इसी बात का डर पहले से था कि कहीं ऐसा ना हो कि थाने में मौजूद पुलिस वालों को ये आतंकवादी बंधक बना लें। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि बंधक बना लिया है इन आतंकवादियों ने। सेना पहुंच चुकी है। एनएसजी को अलर्ट कर दिया गया है। एनएसजी रवाना हो चुकी है, एनएसजी की एक टीम, और एनएसजी की टीम भी बस अब से कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच जाएगी। अगर सिलसिलेवार हम आपको एक बार फिर से बताएं तो ये सुबह लगभग 5:30 और 6 बजे का वक्त था जब आतंकवादियों ने एक ऑल्टो कार को कुछ कार वालों से छीना और उसके बाद उस कार में सवार होकर ये दीनानगर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़े। वहीं पर दीनानगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में इन्हें यात्रियों से भरी बस मिली, जिस बस पर इन आतंकवादियों ने हमला किया, फायरिंग की, गोलियां चलाईं। 7 लोग जख्मी हुए। बाद में 3 लोगों की मौत की खबर वहां से आई है और फिर दीनानगर थाने पर इन लोगों ने हमला कर दिया। 4 पुलिस वाले घायल हुए और उसके बाद अंदर ये चले गए आतंकवादी, लेकिन अंदर मौजूद पुलिस वालों ने इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और ये फायरिंग रुक रुक कर अभी भी हो रही है। तो पंजाब के गुरदासपुर में दीनानगर पुलिस थाने पर यह हमला हुआ है। एक बस पर हमला हुआ है। 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 7 लोग घायल हुए हैं। 4 पुलिस वाले घायल बताए जा रहे हैं। आतंकवादी हथियारों से लैस और स्वचालित हथियार बताए जा रहे हैं। एक कार में सवार हुए और जिन लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन लोगों ने इन आतंकवादियों को देखा, उन्होंने कहा कि ये सैनिकों की वर्दी में हैं, यानी कि फौज की वर्दी में हैं। थाने में इस वक्त मौजूद हैं। गृह मंत्रालय ने आतंकवादी हमले की पुष्टि कर दी है। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से बातचीत की है। प्रकाश सिंह बादल ने एक उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त बुला ली है। ये बैठक अभी चल रही है। एनएसजी दीनानगर के लिए रवाना हो चुकी है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में आतंकवादी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस स्टेशन को, थाने को पूरी तरह से इस वक्त घेरा हुआ है। सेना मौजूद है। अब सेना अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। आतंकवादी थाने में ही हैं। दोनों तरफ से इस वक्त भी फायरिंग चल रही है। आतंकवादी फायरिंग कर रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए पुलिसकर्मी फायरिंग कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच का ये वक्त था जब यह हमला हुआ है। और इस वक्त एक और ये खबर आ रही है, जो अभी तक खबर आ रही थी वो 4 आतंकवादियों की बताई जा रही थी, लेकिन 10 से ज़्यादा आतंकवादियों के होने की खबर इस वक्त आ रही है। ये तस्वीरें थाने के बाहर की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ है। परिजनों को बंधक बनाने की गंभीर खबर आई है, लेकिन सेना पहुंच चुकी है। और जो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है वो 10 से 15 आतंकवादियों के होने का शक जताया जा रहा है।
ये खबर आ रही थी कि ये 4 आतंकवादी हैं, लेकिन 10 से 15 आतंकवादी हो सकते हैं। कि बड़ा हमला, एक बड़ा आतंकवादी हमला है। अगर आतंकवादियों की तादाद 10 से 15 बताई जा रही है तो ये एक और गंभीर बात है। और थाने में मौजूद हैं सभी की सभी 10 से 15 आतंकवादी। 10 से 15 आतंकवादी। खबर पहले आ रही थी कि 4 आतंकवादी हैं, लेकिन 10 से 15 की खबर आ रही है कि आतंकवादी जो हैं उनकी तादाद 10 से 15 है। और ये एक और गंभीर बात है। प्रत्यक्षदर्शियों ने जब ये कहा था सुबह 5:30 और 6 बजे के बीच जब ये हमला हुआ था तो 4 आतंकवादी बताए गए थे, लेकिन 10 से 15 आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी चल रही है। 3 पुलिस वाले घायल हुए थे, लेकिन 3 लोगों की मौत की खबर भी आई है। जो 7 लोग घायल हुए थे बस पर हमले में, उनमें से 3 लोगों की मौत की खबर आ गई है। पुलिस ने थाने के साथ साथ पूरे इलाके को सील भी कर दिया है। रेल व गाड़ियों के आवागमन को भी रोक दिया गया है। पठानकोट अमृतसर रेलवे ट्रैक पर परमानंद के पास 5 बम भी मिले थे। सेना ने बम को डिफ्यूज़ कर दिया है, लेकिन हाई अलर्ट इस वक्त कर दिया गया है। सेना ने इस थाने को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। बाहर से पूरी तरह से इस थाने को घेर लिया गया है, लेकिन अब अंदर कैसे जाया जाए, क्योंकि अंदर से जो खबर आ रही हैं वो लगातार डराने वाली खबरें आ रही हैं। अब 10 से 15 आतंकवादियों के अंदर होने की खबर है और पुलिस वालों के परिजनों को बंधक बनाने की खबर भी आ गई है। दीनानगर थाने में ये आतंकवादी मौजूद हैं, जहां आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ लगातार चल रही है। ये पुलिस की मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। सेना हालांकि वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि सेना अपनी कार्रवाई कब शुरू करती है, क्योंकि सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब पुलिस के जवान पहले से वहां पर मौजूद थे, थाने को पूरी तरह से घेर लिया गया था। लेकिन अंदर क्या चल रहा है, अंदर से सिर्फ रह कर आवाज़ें आती हैं, गोलियों की आवाज़ें रुक रुक कर आ रही हैं। मतलब ये कि आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़ लगातार चल रही है और अंदर की स्थिति के बारे में फ़िलहाल कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। 7 लोग जो बस में घायल हुए थे बस के हमले में, उनमें से 3 लोगों की मौत की खबर, गंभीर खबर आई है। देश भर में इस आतंकवादी हमले के बाद अलर्ट कर दिया गया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से बातचीत की है, NSA से बातचीत की है और राजनाथ सिंह इस पूरी खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं। अलर्ट पर ज़बरदस्त है। ये रेलवे ट्रैक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बम बरामद हुए थे। 5 बम बरामद हुए थे, लेकिन रेल ट्रैक पर यातायात को भी अब रोक दिया गया है। और देखिए पुल पर ये बम अगर बरामद हुआ था, अगर ये बम फटता और वो भी पुल पर फटता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इसका मतलब साफ तौर पर यह हुआ है कि आतंकवादियों की साजिश बहुत बड़े हमले को अंजाम देने की थी। इस हमले को तो नाकाम कर दिया गया है। 5 बम बरामद हुए हैं, लेकिन यातायात रेलवे ट्रैक्स पर रोक दिया गया है, सड़कों पर अलर्ट कर दिया गया है, देश भर में अलर्ट कर दिया गया है, थाने को घेर लिया गया है। 5 बम बरामद हुए थे यहाँ पर। इन 5 बमों को सेना ने डिफ्यूज़ भी कर दिया है, लेकिन एहतियात के तौर पर कहीं कोई और बम ना हो, रेलवे ट्रैक्स पर और बम ना रख दिए हों आतंकवादियों ने। इस बात के मद्देनज़र रेलवे ट्रैक पर यातायात रोक दिया गया है, यानी कि ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया गया है। और यह एहतियातन ठीक भी बात है। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए एहतियात बरत लेना ज़्यादा ज़रूरी है, जो बरत लिया गया है। 5 बम बरामद हुए थे इस हमले के बाद। तो सुबह से लगातार पंजाब का गुरदासपुर सहमा हुआ है, डरा हुआ है और इस डर और दहशत से पूरे देश में अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस हमले पर मिलनी शुरू हो गई। के पास गोला बारूद काफी तादाद में है, क्योंकि अब पौने 3 घंटे हो चुके हैं और पौने 3 घंटे से अगर ये मुठभेड़ चल रही है। पंजाब के गुरदासपुर में यह हमला हुआ है। चिंता का विषय राजनीतिक दल के लोग बता रहे हैं। दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूरी है गुरदासपुर की। आतंकवादियों ने सेना की वर्दी में थाने पर हमला किया है और 4 जवानों की ये कार जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी कार से आए थे आतंकवादी। और ये इस कार में आए, ये कार कुछ लोगों की थी जो आतंकवादियों ने उनसे छीनी और कार की हालत देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जा सकता
कि ये कार पर हमला आतंकवादियों ने किया, कार में मौजूद लोगों पर भी गोलियां चलाई क्योंकि कार के अंदर भी गोलियां हैं। और इसके अलावा दूसरी सीट अगर आप देखेंगे जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इस कार में, उस सीट पर खून भी पड़ा हुआ है। तो क्या यहाँ इस कार में भी किसी को मारा गया है? कुछ लोगों से कार छीनी आतंकवादियों ने और इस कार में सवार होकर वो थाने की तरफ बढ़े। जब थाने के पास पहुँचने वाले थे तो वहीं पर पंजाब रोडवेज़ की एक बस खड़ी मिली। दीनानगर थाने के पास की बात हम कर रहे हैं। दीनानगर थाने के बिल्कुल पास ये बस खड़ी हुई थी। वहाँ पर आतंकवादियों ने इस बस पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसके शीशे पर भी, गाड़ी के शीशे पर भी गोलियों के निशान हैं। और ये निशान क्या आतंकवादियों ने इस कार में सवार लोगों को मारे उसके हैं या पुलिस वालों ने जो आतंकवादियों को मुकाबला किया उसके हैं? लेकिन हमारे तमाम संवाददाता दिल्ली से लेकर पंजाब तक इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। राजनाथ सिंह से बात कर रहे हैं, गृह मंत्रालय से बात कर रहे हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पंजाब में नेताओं से बात कर रहे हैं और तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता के पास इस वक्त कोई जानकारी है? मौसमी, क्या खबर मिली है? सही जो ताज़ा जानकारी मिली है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। 10 बजे इस मीटिंग में NSA, IB चीफ, रॉ चीफ और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी शामिल होंगे। जो 2 MOS हैं गृह मंत्रालय के, हरिभाई चौधरी और किरण रिजिजू, वो भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह नीमच में है, CRPF का रेजिंग डे है मध्य प्रदेश में, उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं और शाम को ही वापस आएंगे। लेकिन पूरे मौके पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने पंजाब मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है। मौसमी, हमारी संवाददाता एक बड़ी खबर दे रही हैं। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकवादी हमले के बाद 10 बजे गृह मंत्रालय ने एक अहम बैठक बुलाई है। इसमें गृह मंत्री, NSA, रॉ और IB चीफ शामिल होंगे। इस बात से क्या हम ये समझ सकते हैं मौसमी की बहुत ज़्यादा गंभीरता से सरकार ने इस मामले को लिया है और न सिर्फ गुरदासपुर बल्कि इस बैठक के बाद देश भर में अलर्ट कर दिया जाएगा, जो अलर्ट अभी भी है? मौसमी, देखिए सही, पहले से ही पूरे देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जाहिर तौर पे ये बेहद संवेदनशील मसला है, इसलिए कोई भी कोताही गृह मंत्रालय इस मसले पर नहीं बरतना चाहता। साफ तौर पे प्रधानमंत्री को भी, जब NSA को राजनाथ सिंह ने बताया है, प्रधानमंत्री को भी इस पूरे मसले की जानकारी दी गई होगी और यही वजह है कि इस ऑपरेशन को आगे कैसे हैंडल करना है, क्या खाका तैयार करना है, क्या सबूत है, क्या नहीं है, इस सब पर चर्चा होगी 10 बजे, जिसमें BSF के भी आला अधिकारी हिस्सा लेंगे। कुल मिला के जो ये आतंकी हमला हुआ है, ये NDA सरकार के कार्यकाल का एक बड़ा आतंकी हमला है, कह सकते हैं हम कि पहला एक बड़ा आतंकी हमला है और इसके मद्देनजर गृह मंत्रालय काफी गंभीर। मौसमी, आपको रोकना होगा। बहुत धन्यवाद मौसमी। हम और जानकारी जैसे ही आपके पास मिलती आते हैं। सत्येंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ जानकारी इस वक्त सत्येंद्र के पास। सत्येंद्र, क्या खबर मिली अभी? देखिए सही, जैसा कि पहले जो आशंका जताई जा रही थी, इन आतंकियों ने जो है जो पुलिस वालों के परिवारजन हैं जो थाने के पिछले बैकयार्ड में रहते हैं, उन लोगों को जो है कहा कि जा रहा है कि बंधक बना लिया है और आशंका ये जताई जा रही है कि पुलिस थाने में जितने भी लोग मौजूद थे, जिनमें से रात पकड़े गए 2 हवालाती भी थे, ये आशंका जताई जा रही है। कंफर्म नहीं है कि इन आतंकियों ने पहले उन सबको जो थाने में लोग थे उनको मार दिया है, उसके बाद ये पिछले कंपाउंड में गए हैं जहां पर परिवार रहते हैं और उन परिजनों को इन्होंने बंधक बना लिया है। हालांकि वहां पर छोटी सी एक BSF की इमारत भी है, उस पर भी इन्होंने कब्जा जमा लिया है और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी थे ये ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। अलग अलग दो जगह से इन्होंने मतलब फायरिंग खोल रखी है, 2 अलग अलग जगह इन्होंने मोर्चे बना लिए हैं। तो कुल मिलाकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है और जो है आर्मी के जवान वहां पर पहुंच चुके हैं। पंजाब पुलिस की स्पेशल एक प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, उसके कमांडो ने पोजीशन ले ली है और अब जाकर पुलिस अब धीरे धीरे करके रणनीति ये बना रही है कि आगे इस पुलिस थाने की इमारत पर कब्जा लिया जाए। तो कुल मिलाकर जो शुरू में हमने आशंकाएं जताई थी, उसी तरह का यहाँ पर नतीजा निकलता नजर आ रहा है कि इन्होंने ये आतंकी पूरे फुल पैक तरीके से आए थे। और दूसरी जो खबर ये है शहीद, इस पुलिस थाने के अंदर काफी असला रखा हुआ था, माल खाना जिसे कहते हैं, जिसमें असला बारूद रहता है। तो इस थाने के अंदर काफी असला बारूद जो पकड़ा हुआ होता है पुलिस का, वो भी रखा था। साथ में पुलिस वालों के अपने हथियार भी काफी संख्या में रखे हुए थे। तो हो सकता है कि आतंकी उन हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही।
सत्येंद्र, वाकई ये बहुत चिंताजनक स्थिति होती जा रही है और बहुत गंभीर बात आपने बताई। सत्येंद्र, हम चाहेंगे कि एक बार फिर से जो जानकारी आपको मिली है, हालांकि ये बहुत ही डराने वाली खबर है, लेकिन एक बार फिर से आप हमें, हमारे दर्शकों को इसे बताएं, कौन वो बंधक हैं, कितने वो बंधक होते हैं और क्या बंधकों में से भी कुछ लोगों को मारा गया है? सत्येंद्र, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ये आतंकी इस पुलिस थाने के अंदर घुसे थे तो उस समय 2-3 पुलिसकर्मी जो बाहर खड़े थे उनको इन्होंने गोली सबसे पहले उनको निशाना बनाया था। हालांकि ये लोग पुलिस थाने के गेट के बाहर खड़े हुए। उसके बाद ये आतंकी सीधे पुलिस थाने में घुसते हैं, वहां ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। पुलिस थाने का पूरा जायजा लेने के बाद ये पिछले जो फैमिली कंपाउंड होते हैं जहां पुलिस कर्मियों के परिजन रहते हैं उस कंपाउंड में घुसे हैं और वहां पर लोगों को इन्होंने बंधक बनाया है। तो अब जो हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारियों से हमारी बात हुई है, अंदर से पुलिस थाने के अंदर से अभी तक कोई इनपुट नहीं आ रहा है, किसी का टेलीफोन नहीं आ रहा है, वहां से कोई किसी तरह का जवाब नहीं आ रहा है। तो आशंका ये जताई जा रही है कि पुलिस में जितने भी पुलिसकर्मी उस समय पे मौजूद रहे हैं और जो इसके अलावा 2 हवालाती जिनको रात को पुलिस ने पकड़ा था, वो हवालाती जो लॉकअप में बंद थे, तो आशंका ये जताई जा रही है कि पहले ये उन लोगों को मारा है और उसके बाद जब उनको खत्म करने के बाद ये आगे फैमिली कंपाउंड की तरफ बढ़े हैं और इन्होंने अब ग्रुप बना लिए हैं। 2 तरफ से फायरिंग शुरू कर दी है। पहले ये एक तरफ से फायरिंग कर रहे थे और सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली खबर ये है कि इस पुलिस थाने के अंदर काफी मात्रा में असला बारूद मौजूद था। 2 तरह का असला होता है, एक वो हथियार होते हैं जिनको पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी चेंज करने के दौरान इस्तेमाल करते हैं और एक असला वो है जो पुलिसकर्मी जो माल खाने में रखते हैं, जिसको हथियारों को जिनको पकड़ते हैं, रिकवर करते हैं, उनको जो है जमा कर देते हैं कोर्ट में पेश करने के बाद। तो दोनों तरह का असला है। तो खतरा ये बना हुआ है कहीं आतंकी इस असले का भी इस्तेमाल शुरू ना कर दे। सत्येंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक और खबर जो इस वक्त आ रही है हमारे पास, वो 6 नागरिकों की मौत की खबर है। ANI समाचार एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि 6 लोगों की मौत हुई है, 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं और ये बिल्कुल वही बात जो हमारे संवाददाता सत्येंद्र बता रहे थे, लेकिन ये खबर भी आ गई है समाचार एजेंसी ANI के हवाले से। यह खबर हम दे रहे हैं कि 6 नागरिकों की मौत हुई है। ये नागरिक बस में सवार हो सकते हैं, जो बस में सवार नागरिक थे, जिन लोगों पर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी और 7 घायल हुए थे। 3 की मौत की खबर पहले आई थी, जिनमें 6 की मौत की खबर आई है, लेकिन अंदर से जो खबर आ रही है वो 2 पुलिस वालों के शहीद होने की खबर भी आ रही है। तो कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 6 नागरिक इसमें हैं, 6 लोग हैं और 2 पुलिस वाले हैं। तो गुरदासपुर में आतंकवादी हमला काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और पहले ये खबर आ रही थी कि ये आतंकवादी जिनकी तादाद 4 है, लेकिन बाद में खबर आई कि इनकी तादाद 10 से 15 हो सकती है। अब जो खबर आ रही है वो 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 2 पुलिस वालों के शहीद होने की खबर आ रही है। कुल मिलाकर 8 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं इस हमले में। हालांकि सेना ने पुलिस स्टेशन को घेर रखा है। सत्येंद्र, जो बात आप बता रहे थे उस बात की पुष्टि होती हुई अब दिखाई दे रही है। कोई और जानकारी, कितने लोग इन पुलिस वालों के परिजन वहां पर हो सकते हैं, कितनी उनकी तादाद हो सकती है? आतंकवादियों की तादाद 8 से 10 से 15 बताई जा रही है। सत्येंद्र, सेना की तरफ से अब किस तरह की कार्रवाई की कोशिशें हो रही हैं? देखिए सईद, अब सीधे सीधे इस थाने पर हमला बोला जाएगा और इन जो बंधक हैं, बड़ी अब चिंता ये है कि इन लोगों ने ये ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं और पूरे थाने का जायजा ले चुके हैं और आशंका, जैसे मैंने अभी बताया था, ये भी जताई जा रही है कि थाने के अंदर 7 पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी। सत्येंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि थाने में सभी पुलिस वालों की मौत हो गई है और 2 कैदियों को भी मारा है और यही बात हमारे संवाददाता सत्येंद्र भी बता रहे थे। सत्येंद्र, अब से कुछ देर पहले आप ये जिक्र कर रहे थे कि थाने में मौजूद पुलिस वालों को सबसे पहले निशाना बनाया गया है, लेकिन थाने में क्या जितने भी पुलिस वाले थे, ये संभव लगता है क्या? हालांकि बहुत डराने वाली है खबर है सत्येंद्र, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि थाने में मौजूद पुलिस वालों को इन आतंकवादियों ने मार गिराया हो, इन आतंकवादियों ने अपना निशाना बना लिया हो? सत्येंद्र,
लेकिन सही यही मैं आपको बता रहा था कि जो पुलिस थाने के अंदर जो मौजूद थे 7 पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी थे, इसके अलावा 2 हवालाती थे। और कहा यह जा रहा है कि जब ये आतंकी पुलिस थाने को छोड़कर पिछले फैमिली कंपाउंड आगे बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है जो लोग इनके रास्ते में आए होंगे उन लोगों को मार गिराया होगा, और पुलिस यही मानकर चल रही है। और लेकिन अभी जो खतरा ये है कि बंधक इन्होंने बनाए हुए हैं, परिजनों को बंधक बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता यहाँ पर खड़ी हो गई है और बहुत ही सावधानी के साथ अब इस ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। हालांकि 2-3 एजेंसीज अब इन्वॉल्व हो चुकी है। पंजाब पुलिस के जो कमांडोज हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, इसके अलावा आर्मी के जवान वहां पर पहुंच चुके हैं, गृह मंत्रालय पूरे नजर रखे हुए है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो राज्य के डीजीपी हैं उनको मौके पर भेज दिया है। लेकिन सवाल लाख टके का ये है कि इन आतंकियों के हवाले से इन परिजनों को कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन जो आशंका हम पहले जता रहे थे वो कहीं ना कहीं और प्रबल होती जा रही है कि इसमें जो शहीद होने वाले, मरने वालों की तादाद है वो अभी और बढ़ सकती है। सही सत्येंद्र, आप और जानकारी हासिल कीजिए। हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन स्थिति चिंताजनक होती जा रही है, गंभीर होती जा रही है और डराने वाली खबरें अब थाने के अंदर से आने लगी हैं। और डराने वाली खबरें अब गुरदासपुर से लगातार आ रही हैं। आतंकवादी हमला सुबह हुआ था, लेकिन अब तक ये कहा जा रहा था, जिस तरह की जानकारी मिल रही थी, जो खबरें आ रही थी कि पुलिस वालों से मुठभेड़ चल रही है, लेकिन अब एक और जो बहुत ज़्यादा डरा देने वाली खबर है वो ये कि थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों की मौत हो गई है। इन आतंकवादियों ने सभी को अपना निशाना बना लिया है, सभी को मार डाला है। लेकिन 2 पुलिस वालों समेत 8 लोगों की मौत की समाचार एजेंसी एनआई की तरफ से भी खबर आई है। 10 से 15 आतंकवादी बताए जा रहे हैं और थाने में मौजूद पुलिस वालों को मारने के बाद इन पुलिस वालों के परिजनों को बंधक बनाने की खबर भी इस वक्त आ रही है। तो ये खबर लगातार चिंताजनक होती जा रही है। 3 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस कार में सवार होकर ये आए थे, यहाँ पर मौजूद बस पर हमला किया था इन आतंकवादियों ने, जिनमें 3 लोगों की मौत की खबर आई है, 7 लोग घायल हुए थे और अब थाने में मुठभेड़ भी चल रही है। थाने में कुछ देर पहले तक लगातार गोलियों की आवाज़ आ रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि ये मुठभेड़ है, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इस खबर की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती और ना हुई है, लेकिन ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों की मौत की खबर एक डराने वाली आ रही है और थाने में लोगों को बंधक बनाने की भी खबर आ रही है। लेकिन इस वक्त हम आपको सुबह से लेकर अभी तक, जब से ये आतंकवादी हमला हुआ है, 5:30 बजे से लेकर अभी तक का पूरा घटनाक्रम अगर आपको बताएं तो वो ये था कि 5:30 से 6 बजे के बीच आतंकवादियों ने सेना की वर्दी में एक बस पर हमला किया। बस पर हमला करने से पहले उन्होंने एक ऑल्टो कार सवार को मारा, उससे वो कार छीनी, उसके बाद वो थाने की तरफ आए। थाने के पास मौजूद एक बस पर उन्होंने हमला किया, ताबड़तोड़ गोलियां यहाँ पर चलानी शुरू कर दी। 7 लोग घायल हुए, जिसमें से बाद में 3 लोगों की मौत की खबर आई। तो आतंकवादियों ने गुरदासपुर में जम्मू जा रही इस बस पर फायरिंग करी थी और उसके बाद दीनानगर थाने पर हमला किया था। ये कहा जा रहा है कि ये सीमा पार से आए हुए आतंकवादी हैं। हमले के बाद सेना को अलर्ट कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया। एनएसजी कमांडोज पठानकोट के लिए मौके पर रवाना हो चुके हैं। सेना मौके पर पहुंच चुकी है, सेना वहां पर है। इस आतंकवादी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। पंजाब के गुरदासपुर में आतंकवादी हमले के बाद 10 बजे गृह मंत्रालय में अहम बैठक बुलाई गई है, जबकि यानी कि 9:30 इस वक्त बजने वाले हैं। आधे घंटे बाद ये अहम बैठक होगी और इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, एनएसए, रॉ और आईबी के प्रमुख शामिल होंगे। यानी कि स्थिति पर अब सरकार की पहली नज़र है, लेकिन गंभीर खबरें गुरदासपुर से भी लगातार आ रही हैं। अगर देखा जाए तो पंजाब में बीते 20 सालों में सीमा पार से पंजाब में इतना बड़ा हमला हुआ है। गृह मंत्रालय इस स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता विक्रांत गुप्ता जुड़ चुके हैं, जो सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विक्रांत, क्या क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल पाई है? जी बिल्कुल विक्रांत, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? विक्रांत, जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन गुरदासपुर रेलवे ट्रैक पर
पांच बम भी मिले हैं और उन बम को सेना ने डिफ्यूज़ कर दिया है। मतलब ये कि इन आतंकवादियों के इरादे काफ़ी ख़तरनाक थे। न सिर्फ इन्होंने यात्री बस पर हमला किया है, न सिर्फ इन्होंने थाने पर हमला किया है, बल्कि रेलवे ट्रैक्स को उड़ाने की कोशिश भी की गई है। मतलब अगर इस अपने इरादे में, नापाक इरादों में ये आतंकवादी अगर ज़रा सा भी कामयाब हो जाते तो किसी ट्रेन को ये अपना निशाना बना सकते थे, इसकी चपेट में यात्री रेल आ सकती थी और बड़ा नुकसान हो सकता था। 5 बम मिले हैं। गुरदासपुर में इस हमले को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं, ट्रेनें रोक दी गई हैं और सेना की वर्दी पहनकर आए आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना ने पूरी तरह से तैयारी कर ली। ऑपरेशन बस शुरू होने वाला है। विक्रांत गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या जानकारी? सही, जैसे आपने कहा ऑपरेशन शुरू होने वाला है, लेकिन दिक्कत वहां पर यह है कि जो परिवार के लोगों को, जो पुलिस के परिवार के लोगों को बंधक बनाया हुआ है, अब उनके साथ आप ऑपरेशन कैसे करें। सुबह तकरीबन 6:30 बजे जब ये खबर आई ऑफिस में, तब लगा कि छोटी सी मुठभेड़ होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे डिटेल्स आती जा रही हैं, ये साफ हो गया है कि ये छोटा मोटा अटैक नहीं, ये इसमें साजिश कुछ और ही है। तरह तरह की थ्योरीज आ रही हैं और हम दर्शकों को हर थ्योरी नहीं बता रहे हैं जब तक उसे हम पूरी तरह से उसकी पुष्टि न कर लें। यहां तक बात आई है कि पाकिस्तान से शायद घुसपैठ हुई है, क्योंकि दीनानगर, ये जो छोटा सा ये जो शहर है, ये बॉर्डर के बहुत ज्यादा पास है और दीनानगर एक तरह से आप ये कह लें कि गेट होता है। आपको पाकिस्तान से आप पंजाब की तरफ आ सकते हैं, आप कठुआ जम्मू में भी जा सकते हैं। और यहां तक कहा गया कि शायद रास्ता भूल गए थे जो आतंकवादी थे, शायद रास्ता भूल गए थे, शायद वो कठुआ जम्मू की तरफ जाना चाहते थे और बरसात के चलते वो इस तरफ आ गए। तो तरह तरह की थ्योरीज हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ऑपरेशन शुरू होने वाला है, लेकिन दिक्कत यही है कि जो बंधक बनाए गए हैं परिवार के लोग, पुलिस वालों के, उनके साथ साथ अब एनएसजी हो या फिर आर्मी हो, वो कैसे ऑपरेशन करेगी। विक्रांत, आप लगातार जो बात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कर रहे हैं, गुरदासपुर में लोगों से बात कर रहे हैं, पंजाब में बात कर रहे हैं, वो अपनी बातचीत को जारी रखिए। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारी एक और सहयोगी दिल्ली से मौसमी सिंह जुड़ चुकी हैं, जो गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं और वहां से तमाम जानकारी दे रही हैं। 10 बजे जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह एक बैठक करने वाले हैं, आईबी होंगे, सभी चीफ्स होंगे महत्वपूर्ण एजेंसियों के। क्या जानकारी इस बारे में मौसमी आपके पास? सही, देखिए करीबन 10 बजे ये बैठक है जिसमें गृह मंत्रालय के आला अधिकारी तो रहेंगे ही, साथ में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और हरिभाई चौधरी भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ एनएसए, आईबी और रॉ चीफ भी मौजूद रहेंगे और इंटेलिजेंस एजेंसीज के तमाम आला अधिकारी होंगी। बेहद महत्वपूर्ण और इमरजेंसी बैठक ये बुलाई गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में है, यानी कि वो यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन उनको टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर अपडेट की जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में पहले से ही प्रधानमंत्री को एनएसए ने ब्रीफ किया है इस पूरी घटना के बारे में और जाहिर तौर पे एनडीए सरकार इस मसले पर पीछे हटते या कोताही बरतते नहीं दिखना चाहती। वो चाहती है कि हर वो कदम उठाया जाए जिससे जल्द से जल्द ऑपरेशन को काबू में लाया जाए। जो गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 1-2 घंटे में पूरा ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया है। हालांकि जिस तरह से सत्येंद्र भी बता रहे हैं, विक्रांत भी बता रहे हैं, जो हॉस्टेज लिए गए पुलिसकर्मी या उनके परिवार हैं वो एक चिंता का विषय है और एनएसजी इसी बात का ध्यान रख के अपना हर एक कदम आगे बढ़ाएगी। बहरहाल आपको बता दें कि राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश में निकलने के से पहले उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से बातचीत की, एनएसए से पूरी ब्रीफ ली और इस पूरे आतंकी हमले पर किस तरह से आगे की कार्रवाई होनी है इस पर भी चर्चा हुई। कई बातें सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही हैं, लेकिन अभी उनकी पुष्टि नहीं हुई है, तो उनको कहना जल्दबाजी होगी। पर इसमें कोई दो राय नहीं, गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि जो 4 मिलिटेंट्स, कम से कम 4 आतंकी हैं, वो सरहद पार से आए थे। संभवतः वो पाकिस्तान के छोर से आए हैं और आपको बता दें कि ये जो देश के नॉर्थ वेस्टर्न छोर पे ये जो बॉर्डर है, 10 किलोमीटर का फासला है दीनानगर से बॉर्डर का, तो जाहिर तौर पे ज़्यादा दूरी नहीं है और शायद इसी का फ़ायदा उठा के मिलिटेंट्स इस तरफ उन्होंने घुसपैठ की है। हालांकि थ्योरीज अलग अलग है, लेकिन जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगी सईद, हम अपने दर्शकों को उसके बारे में बताएंगे। मौसमी नजर बनाए रखिए, बातचीत करते रहिए आप गृह मंत्रालय के अधिकारियों से। हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। विक्रांत, कई सारी थ्योरीज का आपने जिक्र किया था अभी, लेकिन 5 बम का मिलना विक्रांत, उसके बाद
एक बहुत ही गंभीर खबर कि सभी पुलिस वालों को आतंकवादियों ने मार दिया है, उनके परिजनों को बंधक बना लिया है। क्या ये किसी एक बहुत, अगर एक थ्योरी या जो परिस्थिति जन्य अभी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं विक्रांत, उसके आधार पर ये बहुत बड़े हमले की साजिश नहीं थी? लेकिन आपने जैसे कहा, मुझे लगता नहीं कि सारे जो पुलिस के लोग थे थाने में उनको मारा गया है। बिल्कुल नहीं विक्रांत, यही हमारे संवाददाता हम भी यही करेंगे। जी नहीं बिल्कुल, जो खबरें आ रही हैं लगातार। जी, सत्येंद्र चौहान जो हमारे संवाददाता थे, मेरी उनसे दोबारा बात हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें वहां के सूत्रों ने बताया था जो पुलिस में थे कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब ये आतंकवादी अंदर घुसे थाने में तो पुलिस वालों को मारकर अंदर घुसे, और शायद उस वक्त ये सोचा गया कि सबको मार दिया होगा। ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि शुरू में जितने पुलिस के लोग थे शायद उनमें से कुछ घायल होंगे, कुछ की मौत हुई है, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्हें अंदर बंधक बनाया गया है उनके परिवार वालों के साथ। विक्रांत, आप गुरदासपुर को कितना जानते हैं, उस इलाके से कितना परिचित हैं, और यहाँ पर हमला, क्योंकि जो जानकारी है, जितना हम समझते हैं कि 10 किलोमीटर से भी कम का पाकिस्तानी सीमा से यहाँ तक का फासला है। बिल्कुल, तो क्या दीनानगर है ये जगह जो है, वो दीनानगर है। दीनानगर एक छोटा मोटा आप कह सकते हैं शहर है, और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये गुरदासपुर शहर नहीं है, ये दीनानगर अलग एक छोटा सा टाउन है, अमृतसर के बेहद करीब है। और हम जानते हैं कि सही दो तरह से आप बॉर्डर देखते हैं। सियालकोट से जो लोग आते हैं वो जम्मू की तरफ, और लाहौर जो है वो अमृतसर से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक और छोटा सा पाकिस्तान का टाउन है, छोटा क्या बड़ा है, गुजरांवाला। गुजरांवाला और दीनानगर का जो फासला है वो बहुत कम है। दीनानगर से जैसे हमने बात की कि बॉर्डर 10 किलोमीटर है, तो बॉर्डर से शायद 10 या 15 किलोमीटर आगे गुजरांवाला है। और हो सकता है कि ये गुजरांवाला की तरफ से आए हों, क्योंकि सियालकोट से जब नॉर्मली अगर इंट्रूजन होगी तो वो जम्मू की तरफ होगी, अगर कोई लाहौर से आएगा वो अमृतसर की तरफ जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि शायद ये गुजरांवाला से ही आए हैं। ये जाना जम्मू की तरफ चाहते थे, कठुआ की तरफ, लेकिन बरसात में शायद अपना रास्ता जो है वो भूल गए। सुबह 5 बजे के करीब लोकल मंडी में एक शख्स अपनी कार से उतरकर सब्जी लेने गया, उसे गोली मारी गई। उसी कार के साथ उन्होंने उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया है। इसका मतलब ये हुआ विक्रांत, अगर इस थ्योरी पर हम बात करें कि ये रास्ता भटक गए हैं, तो क्या इनका निशाना कुछ और था, कोई और शहर था, कोई और बड़ा हमला था जिसे अंजाम देना ये चाहते थे? देखिए भाई, कई तरह की थ्योरीज आ रही हैं, और जो इंटेलिजेंस सोर्सेज बता रहे हैं उनमें से एक ये भी है कि ये अमरनाथ यात्रियों को बंधक बनाना चाहते थे शायद, इसलिए ये उस तरफ जाना चाहते थे। रास्ता भूल गए का मतलब ये नहीं कि आए और आनन फानन में उन्होंने ये अटैक भी कर दिया। सही, अगर रेलवे ट्रैक पर बम बिछाए गए हैं तो उसके बाद रास्ता भटकने के बावजूद वो समझ गए कि हम रास्ता अगर भटक भी गए हैं तो कम से कम यहाँ पर आकर हम उस घटना को अंजाम दें। बॉम्ब लगाए गए अगर उस ट्रैक पर तो वो बड़ी साजिश थी। अब वो ऐसा ट्रैक है, अगर आप देखें जम्मू तवी से लेकर अंबाला तक, जिसमें ढेरों ट्रेन जो हैं गुजरती रहती हैं, और खास तौर से अमृतसर और जम्मू के बीच बहुत ज़्यादा ट्रेन का आना जाना रहता है। और कुदरती है कि शायद आपको ये लाइव बॉम्ब्स मिल गए, उस वक्त ट्रेन नहीं चल रही थी, और सुबह के वक्त तो आप जानते हैं कि कई ऐसी ट्रेन हैं जो जम्मू और अमृतसर के बीच चलती रहती हैं। तो इस लिहाज से मेरा ये मानना है कि अभी भी बड़ा हादसा जो है वो टल गया। अगर कोई ट्रेन उससे गुजर रही होती तो ज़्यादा बड़ा हादसा होता, लेकिन अभी भी हादसा टला नहीं है। बंधक बनाया हुआ है। अब बंधक बनाने का मतलब क्या है? बंधक बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ मारने के लिए आए हैं। बंधक बनाने का मतलब है कि हो सकता है कि आपके जहन में एक ऐसी बात हो, आप कोई डिमांड रखें, आप ब्लैकमेल करना चाहें, तो ये अभी थ्योरीज खत्म नहीं हुई हैं। बिल्कुल विक्रांत, ये भी बिल्कुल सही तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से, गृह मंत्रालय की इस वक्त बैठक चल रही है, और 10 बजे इस बैठक में NSA IB रॉ प्रमुख भी शामिल होंगे। हमारी संवाददाता रीमा पराशर के पास कोई जानकारी इस बैठक को लेकर? जी रीमा, बताइए क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल 10 बजे बैठक शुरू होगी, लेकिन इस वक्त हम किरण रिजिजू राज्य मंत्री हैं उनके घर पर हैं, लगातार फोन से संपर्क में है, और लगातार जो अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो दिल्ली में नहीं है, CRPF का एक कार्यक्रम में लगातार लेने के लिए राज्य के मुख्य सचिव से कुल मिलाकर सईद हम यही कह सकते हैं कि मंत्रालय लगातार अलर्ट पर है, और इस
मामले की जानकारी आ रही है और अब इसमें आगे क्या हो सकता है उसको लेकर 10 बजे एक हम के आला अधिकारी जितने भी गृह मंत्रालय सबकी बैठक मंत्री जुड़ेंगे। रीमा, आपकी आवाज हमें साफ सुनाई नहीं दे रही। हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रीमा पराशर हमारी संवाददाता, गृह मंत्रालय में जो बैठक होनी है उस पर नजर बनाए हुई है, लेकिन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी अपने घर पर इस वक्त स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं। हमारे तमाम संवाददाता जानकारी जुटा रहे हैं। विक्रांत, कोई और जानकारी इस बीच आपके पास? थोड़ा महत्वपूर्ण है, घटना से नहीं लेकिन घटना से जुड़ी एक ट्वीट आया है एक उमर अब्दुल्ला का, सईद आपने भी पढ़ा होगा, और वो कह रहे हैं कि विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट इमर्जेस अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द टेररिस्ट्स। कहने का मतलब कि वो देखना चाहते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो टाइमिंग है अटैक का और जिस तरह से और जिस लोकेशन पर ये हुआ है, ये जम्मू में जो हाल में हुआ था उससे मिलता जुलता है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, जो एक थ्योरी आ रही थी कि पाकिस्तान से आए, वो कठुआ जाना चाहते थे, रास्ता भूल गए, शायद वो सही होगी। ये इशारा उमर अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। चश्मदीद की बात आप सुन रहे थे, जो बता रहा है कहाँ आए, कैसे आए, किस तरफ गए। ये प्रत्यक्षदर्शी है और ये गोलियों के निशान प्रत्यक्षदर्शी दिखा रहे हैं। ये आतंकवादियों के हमले के निशान हैं। ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा इन आतंकवादियों को। ये आतंकवादी आए, इन्होंने एक ऑल्टो कार सवार को गोली मारी, उससे कार छीनी और उस कार को लेकर दीनानगर पुलिस थाने की तरफ आए। वहीं पास में एक यात्रियों से भरी बस थी, जो बस जम्मू जा रही थी। उस बस पर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। 7 लोग उस बस में जख्मी हुए, उन्हें बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। 3 लोगों की मौत की खबर आई और उसके बाद इन लोगों ने दीनानगर थाने पर हमला कर दिया। थाने में जब ये आतंकवादी घुसे तो बाहर मौजूद पुलिस वालों पर इन्होंने गोलियां चलाई। कई पुलिस वाले उसमें से घायल हुए और जो खबर आई है वो ये कि 2 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। और तब से लेकर अब तक, यानी कि सुबह 5:30 बजे से लेकर अब तक ये मुठभेड़ चल रही है। अंदर आतंकवादी थाने में हैं। अंदर से जो खबर आई है वो एक खबर, गंभीर खबर ये भी आई कि आतंकवादियों ने पुलिस वालों के परिवार वालों को बंधक बना लिया है। लेकिन बंधक बनाने का मतलब क्या है? अगर बंधक बनाया है तो क्या उनकी कोई मांग है? इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गुरदासपुर में इस हमले को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा गुरदासपुर रेलवे ट्रैक पर 5 बम भी मिले, ट्रेनें रोक दी गई हैं। और जिस बात की आशंका है कि क्या ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सही होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सेना की वर्दी पहनकर आए आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आईबी ने बॉर्डर के रास्ते देश भर में लगभग 200 आतंकवादियों के घुसपैठ करने की आशंका जताई थी और उसके बाद बस अड्डों, पुलिस स्टेशनों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था। कल की बात है, ये जो ट्रैक हम दिखा रहे हैं, यहीं से 5 बम बरामद किए गए हैं। इन तमाम बमों को निष्क्रिय कर दिया गया है। सभी बस अड्डों को, पुलिस स्टेशंस को, रेलवे ट्रैक्स को अलर्ट कर दिया गया है। और जिस बस पर हमला किया गया था पंजाब से, वो जम्मू की तरफ जा रही थी। इस बस पर हमला किया गया था, इसे निशाना बनाया गया था। ऑल्टो कार सवार से कार छीन कर यह हमला किया गया था। अब देखिए सिलसिलेवार से हम बताएं क्या क्या हुआ था। 5:30 बजे जम्मू जा रही थी एक बस, जिस पर सुबह सुबह सबसे पहले हमला किया। सेना के जवानों की, यानी कि फौजी पोशाक में ये आतंकवादी थे और उस वक्त 4 इनकी तादाद बताई गई थी, लेकिन 10 से 15 सूत्रों के हवाले से 10 से 15 इन आतंकवादियों की तादाद हो सकती है। ये बाद में खुलासा हुआ जब अंदर से, थाने के अंदर से खबरें आनी शुरू हुई। ऑल्टो कार छीन कर भागे थे आतंकवादी। जम्मू जा रही बस पर इन लोगों ने फायरिंग की थी। 7 लोग घायल हुए थे। फायरिंग के बाद दीनानगर थाने में घुस गए थे ये सभी आतंकवादी, जिनकी तादाद 10 से 15 बताई जा रही है। और तभी से लेकर अब तक थाने में पुलिसकर्मियों के साथ इनकी मुठभेड़ जारी है। फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है, 4 लोगों के जख्मी होने की खबर आई है और 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। कुल मिलाकर 8 लोग अभी तक बताए जा रहे हैं जो इस हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। आतंकवादियों ने कुछ पुलिस वालों के परिवार वालों को बंधक बनाया है, ये खबर भी इस वक्त आ रही है। पंजाब पुलिस का एसएसटी मौके पर पहुंचे हैं। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप ने अब मोर्चा संभाल लिया है। सेना पहले से वहां पर है,
और पंजाब पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप ने भी वहां पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। अब इंतज़ार इस बात का है कि आतंकवादियों को कैसे ढेर किया जाए, उनकी तादाद जो भी हो उन्हें मार कैसे गिराया जाए। एनएसजी की टीम भी गुरदासपुर पहुंच चुकी है। स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप ने भी मोर्चा संभाल लिया है, यानी कि सेना, एनएसजी और स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप पंजाब पुलिस का, ये एसएसजी है स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप। इसके अलावा एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवान भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन शुरू करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये, क्योंकि अंदर पुलिसकर्मियों के परिवार वाले भी हैं जिनके बारे में खबर आ रही है कि जिन्हें बंधक बना लिया गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा फूंक फूंक कर यहाँ पर कदम रखना होगा, बहुत सोच समझ कर रणनीति बनानी होगी और उसके बाद इस ऑपरेशन के ज़रिए आतंकवादियों को मार गिराने के काम को अंजाम दिया जाना होगा। ये गहमा गहमी है। ये वो एनएसजी, एसएसजी के जवान हैं, सारे सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस थाने को, दीनानगर थाने को घेर लिया है। तमाम लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। पहले भी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस के कुछ जवान वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें भी अलग किया जा रहा है। तो अब सेना, एनएसजी, एसएसजी तीनों मिलकर इस घटना को अंजाम तक पहुंचाएंगे, यानी कि आतंकवादियों को मार गिराने का ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बंधकों को बचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सेना के लिए होगी। उन लोगों को कैसे बचाया जाए, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, जो पुलिस वाले अंदर हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि हालांकि आतंकवादियों की तादाद कितनी है। पहले 4 बताई जा रही थी, फिर 10 से 15 बताई जा रही है। तो ये आतंकवादी कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि ख़बर इस बारे में ये भी आ रही थी कि ग्रुप्स में ये आतंकवादी अब थाने में जगह जगह फैल गए हैं और टुकड़ों में बढ़ गए हैं। ये 15 हैं तो 2-2, 4-4 या 5-5 के टुकड़ों में, 4-4, 5-5 के ग्रुप में ये अलग अलग हो गए हैं। तो अब ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेना की तस्वीरें हैं। न सिर्फ सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, न सिर्फ सेना ने पूरे इस थाने को घेर लिया है, दीनानगर थाने को, बल्कि यहाँ पर एनएसजी की टीम भी है, पंजाब पुलिस का एसएसजी का ग्रुप भी यहाँ पर पहुँच चुका है और अब इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। ये 3 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये सबसे आखिरी वाली तस्वीर है। ये एक और आतंकवादियों का ख़तरनाक इरादा था जो नाकाम हो गया है। रेलवे ट्रैक को उड़ाने की इनकी कोशिश थी। 1-2 नहीं बल्कि 5 बम यहाँ पर ट्रैक पर मिले हैं और अगर ये बम फट जाते तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था। लेकिन वो आशंका ख़त्म हो चुकी है। वो बम डिफ्यूज़ कर दिए गए हैं, सेना ने उन बमों को डिफ्यूज़ कर दिया है। एक शख्स से इन्होंने कार छीनी थी सुबह लगभग 5:30 बजे और फिर उसके बाद उस कार में सवार होकर दीनानगर थाने की तरफ इन आतंकवादियों ने कूच किया था और फिर वहाँ एक यात्री बस को निशाना बनाने के बाद इन आतंकवादियों ने थाने पर हमला कर दिया था। थाने के अंदर अभी भी आतंकवादी मौजूद हैं। थाने में मौजूद पुलिस वालों के परिजनों को इन लोगों ने बंधक बना लिया है। ऑल्टो कार से सवार होकर ये आए थे और इनकी तादाद 10 से 15 इस वक्त बताई जा रही है। दीनानगर पुलिस थाने में फायरिंग की आवाज़ें लगातार आती रही हैं, लेकिन जो गंभीर खबर आ रही है वो ये कि कुछ परिजनों को बंधक बना लिया है इन आतंकवादियों ने। तो अब सेना पर भी इस बात की चुनौती है, इस बात की जिम्मेदारी है कि किस तरह से इन बंधकों को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए, इन आतंकवादियों को ढेर किया जाए। क्योंकि ये खबर और आ रही थी कि 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं इस हमले में। तो पंजाब के गुरदासपुर में ये हमला किया गया है। आतंकवादियों का ये एक बड़ा हमला है। सुबह 5:30 बजे आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया था और उसके बाद पुलिस थाने पर इन्होंने हमला कर दिया था। कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबर आ रही है, लेकिन इस बारे में पूरी तादाद नहीं पता है। जो बस में लोग सवार थे वो 7 लोग ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से 3 की मौत की खबर आई थी। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के महानिदेशक से भी बातचीत की है। भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाने के बीएसएफ को निर्देश दिए गए हैं। बीएसएफ भी पूरी तरह से अलर्ट है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया है, सुरक्षा बलों को मौके पर भेज दिया गया है। ट्वीट पर राजनाथ सिंह ने लिखा है, मैंने इस विषय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से भी उन्होंने बातचीत की है। गुरदासपुर के हालात के बारे में बताया भी है और जानकारी भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से ली है। गृह मंत्रालय गुरदासपुर के हालात पर नज़र बनाए हुए है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। ये ट्वीट गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है।
शुरुआती जानकारी के अनुसार बंदूकधारियों ने पहले एक बस पर हमला किया था और उसके बाद दीनानगर पुलिस स्टेशन में वो घुस गए हैं, जहां पर अभी भी मौजूद हैं। और 4 से 5 शुरुआती खबरों के अनुसार इनकी तादाद बताई जा रही थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 10 से 15 इनकी तादाद है इन आतंकवादियों की। लेकिन जो एक और गंभीर बात है वो ये कि पठानकोट अमृतसर रेलवे ट्रैक पर 5 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। हमलावरों ने एक कार को छीना और उसके बाद उस कार के जरिए इस हमले को अंजाम दिया है। पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से घेर लिया गया है। आतंकवादी जो हैं उन्हें अब ढेर करने की कोशिशें यहाँ पर हो रही हैं। किस तरह से ये किया जाएगा, कैसे इस हमले को नाकाम किया जाएगा, कैसे इस हमले में मौजूद जो आतंकवादी हैं उन्हें ढेर किया जाएगा, उन्हें मार गिराया जाएगा। बस और थाने पर हमला किया है इन आतंकवादियों ने और उसके बाद गुरदासपुर में न सिर्फ स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है बल्कि सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, थानों को अलर्ट कर दिया गया है, देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। आतंकवादियों ने पंजाब के गुरदासपुर में आज सुबह लगभग 5:30 बजे एक बस पर हमला किया, उसके बाद थाने पर हमला कर दिया है। 5 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई है, जबकि थाने का SHO और उसके साथ 7 लोग घायल बताए गए हैं। हमलावरों ने एक ऑल्टो कार में सवार होकर यह हमला किया था। जम्मू जा रही बस पर फायरिंग की थी और उसके बाद थाने पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी और थाने में वो घुस भी गए थे। 2 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की भी खबर यहाँ पर आ रही है और इस तरह की खबर भी आ रही है कि हेलीकॉप्टर से भी पूरे इलाके में निगरानी अब शुरू कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने आतंकवादी हमले पर अपनी पूरी नज़र बनाए रखी है। अब से बस कुछ ही देर बाद लगभग 10 बजे एक हाई लेवल की मीटिंग हो रही है जिसमें IB के चीफ भी मौजूद होंगे, NSA भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे दी गई है। हमले को जिन आतंकवादियों ने अंजाम दिया है उन्हें मार गिराने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। दीनानगर थाने के पास में ही एक अस्पताल है जहां घायलों को पहुंचा दिया गया है, लेकिन इस अस्पताल को भी के डॉक्टर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। दीनानगर में रेलवे ट्रैक पर 5 बम मिले हैं और इन 5 बमों को डिफ्यूज़ कर दिया गया है। ये हमलावर या आतंकवादी इन बमों के जरिए ट्रेन्स को उड़ा देना चाहते थे। गनमैन ने इन बमों के बारे में सूचना वहाँ पर दी थी। सुरक्षा के मद्देनज़र पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। फिलहाल रेलवे ट्रैक पर किसी भी तरह की ट्रेन के किसी परिचालन यानी कि आवागमन को रोक दिया गया है। लगातार हमारे संवाददाता दिल्ली, गुरदासपुर, पंजाब गृह मंत्रालय सरकार से संपर्क में हैं और जानकारी जुटा रहे हैं। सत्येंद्र इस बार और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं, क्या नई जानकारी आपको मिल पाई है सत्येंद्र? देखिए अभी भी जो है हालात जो के त्यों हुए हैं। हालांकि आर्मी की तरफ से और पंजाब के जो स्पेशल कमांडोज हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस थाने पर काबू पाया जाए, थाने पर कंट्रोल में लिया जाए, लेकिन अभी भी जद्दोजहद काफी करनी पड़ रही है। खबर ये भी आ रही है शहीद की काफी जो लोगों को आर्मी जो वहां पहुंची है वहां से कुछ लोगों को अंदर से बाहर डाला गया है, लेकिन अभी भी हालात जो है तस्वीर एकदम साफ नहीं हो रही है क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ है और फायरिंग अभी भी रुक रुक कर दोनों तरफ से हो रही है। हालांकि आर्मी की तरफ से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द जो है इस पूरी जो हालात पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपको हम यहाँ पर कुछ देर रोकना चाहेंगे, आपसे जानकारी लगातार हम हासिल करेंगे। पूर्व IPS KPS गिल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब में आतंकवाद को कुचलने में, ख़त्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। गिल साहब, इस हमले, आतंकवादी हमले पर सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया, किस तरह का यह हमला? देखिए जो सबसे अलार्मिंग बात है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके दीनानगर तक पहुंच गए और आर्मी यूनिफॉर्म से ऐसे लगता है घूम रहे थे और सिक्योरिटी फोर्सेस को करा जो पुराने देता This is clear. और ये टाइम एंड टाइम अगेन इट हैज हैपेंड और ये सब मीटिंग्स करके बिखर जाते हैं जी, और क्या करना है क्या नहीं करना है इनकी सरों से ऊपर लोग इकट्ठे होते हैं और
वो पहुंचे। गिल साहब, हम आपसे और बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक खबर आ रही है, दीनानगर थाने में कोई बंधक नहीं है। खबरें लगातार यहां पर बदल रही हैं। आपसे कुछ देर पहले खबर आई थी कि बंधक बना लिया गया है पुलिस वालों के परिजनों को, लेकिन इस वक्त कोई बंधक नहीं है दीनानगर थाने में। यह खबर थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा संतोष जरूर देती है, क्योंकि डरा दिया था इस खबर ने कि पुलिस वालों के परिजनों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि दीनानगर थाने में इस वक्त कोई बंधक नहीं है, यानी कि आतंकवादियों ने थाने में किसी को बंधक नहीं बनाया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। गृह मंत्रालय लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक वहां पर अभी 10 बजे शुरू होने वाली है, जिसमें आईबी के प्रमुख भी होंगे, एनएसए चीफ भी होंगे। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। मौसमी, क्या खबर है? शहीद, देखिए, गृह मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि कोई हॉस्टेज सिचुएशन नहीं है, यानी कि आतंकियों ने किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिवार या किसी भी पुलिसकर्मी को हॉस्टेज नहीं लिया है। इस बात की पुष्टि गृह मंत्रालय ने की है। ये आशंका जताई जा रही थी कि जब आतंकियों ने थाने में प्रवेश किया, उसके बाद पुलिसकर्मियों पर फायर किया और उसके बाद कुछ परिजनों को पुलिसकर्मियों के हॉस्टेज शायद ले लिया हो, लेकिन इस आशंका की पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई थी। अब गृह मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कोई भी बंधक नहीं लिया गया है आतंकियों द्वारा और फायरिंग अभी भी जारी है। कुल मिला के जो आतंकी अंदर गए हैं, शायद एक डिफेंस के तौर पे फायरिंग का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल है कि जो लोग अंदर थे उनका क्या हुआ, जो पुलिसकर्मी थाने के अंदर थे उनका क्या हुआ, क्या वो भी अभी अंदरूनी अंदर भी थाने की लड़ाई चल रही है, ये एक बड़ा सवाल है। पर कुल मिला के इस बात की कम से कम पुष्टि हो गई है कि किसी को भी हॉस्टेज नहीं लिया है आतंकियों ने। ये वाकई राहत की खबर है मौसमी की, कोई भी बंधक वहाँ पर नहीं है। और अगर ये खबर गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से आती है तो ये और भी ज़्यादा राहत देती है। जो बैठक शुरू होने वाली थी मौसमी, उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, सही साफ तौर पे इस बैठक में आगे का रास्ता निकाला जाएगा। जितना भी मौका वारदात से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको असमिलेट करके आगे क्या ब्लूप्रिंट तैयार करना है उस पर चर्चा होगी। और बैठक किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, जिसमें तमाम देश के तमाम बड़े सुरक्षा आला अधिकारी जो हैं, सलाहकार हैं, वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे और सरकार की तरफ से गृह राज्य मंत्री हिस्सा लेंगे। तो खास तौर पे काफी क्रूशियल ये बैठक है, खास तौर पे तब शहीद जब दीनानगर में फायरिंग अभी भी जारी है। सरकार कदम फूंक कर रख रही है। कोशिश ये है कि मिनिमम कैजुअलिटीज हो, जल्दी से जल्दी इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, इन आतंकियों को, और उसके बाद पूरे मामले की तफ्तीश होगी। ऑलरेडी वहाँ पे मौका वारदात की जो एनएसजी की टीम है, जो कि ऑफेंसिव टीम मानी जाती है पूरा काउंटर अटैक के लिए, काउंटर ऑफेंसिव एनएसजी ने लॉन्च किया है, जिसका सहयोग आर्मी और तमाम बाकी सेना बल भी कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज